हम बेसिक जितने भी बेसिक फार्मूलाज हैं उनका क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं। अगर मैं क्विक ओवरव्यू करूं तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, राइट जी। फिर मेरे पास फॉर्मूला है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर मेरे पास आ गया तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है अगर, तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आ जाएगा मेरे पास, ठीक है जी। तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर के साथ भी लिखा ये डेफिनेटली जा सकता है। ये जो फॉर्मूला है जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज टोटली अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर नहीं है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस विल बी रिटन एज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई की फॉर्म में ये फॉर्मूला जो है वो लिखा जाता है। सो दैट इज एक्स प्लस वाई एंड इंटू एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। यार ये काइंडली रेडमी 9C के नाम से जो स्टूडेंट है ना अपने आप को रीनेम करें। मेरे स्क्रीन पे जो है ना वो रेडमी 9C लिखा आ रहा है बार बार, क्योंकि जब वो आप नेम के साथ नहीं करते तो ये आइडेंटिफाई कर रहा होता है। तो काइंडली अपने नेम अपने आप को रीनेम बेटा कर लो, अपने नेम को रीनेम कर लो या मुझे व्हाट्सएप पे बता दो, मुझे बहुत ज्यादा बार बार पॉपअप हो रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई कर लेते हैं इसको। ये मैंने रीनेम ऑप्शन आपको यहाँ से दे दिए, ठीक है जी। रीनेम जो मैंने आपको करने का वो दे दिया, या मुझे बताओ यहाँ पर आप, ये बार बार पॉपअप कर रहा है। अच्छा, सो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर विल बी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये तो हो गए स्क्वायर के सारे फॉर्मूलाज, क्लियर। अब हम चलते हैं, पहले हम देखते हैं कि स्क्वायर का एक जो फॉर्मूला है दैट इज विद एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर है, जो कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में यूज भी हो रहा था, जो भी मैंने एक्सरसाइज आती करवानी है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये जी स्क्वायर है, ठीक है, वो ऐसे लग रहा है कि टू लिखा हुआ है उसके साथ। तो एक्स प्लस वाई प्लस जी का स्क्वायर है, ठहरें जी को यूं लिख लेते हैं, या जेड जो आप कहते हो, तो ठीक है। तो ये जेड का स्क्वायर है, तो यह आ जाएगा प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx प्लस 2zx आ जाएगा, ठीक है। तो 2yz प्लस 2zx आ जाएगा। सो ये तो हो गए होल स्क्वायर के सारे फॉर्मूला। क्यूब की कौन कौन से फॉर्मूला याद रखने हैं उनको देख लेते हैं। उसमें भी दो डिफरेंट चीजें हैं, देखें एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है, इसको ब्लू कलर में करते हैं ताकि फॉर्मूला बाद में ना आपको याद रखने में आसानी होगी। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब दिस इज समथिंग एल्स एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज समथिंग एल्स। तो एक्स प्लस वाई का जब भी होल क्यूब आपने ओपन करना है तो वो आपने ओपन करना है एक्स क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। और एक्स माइनस वाई का होल क्यूब आपने कैसे करना है? एक्स माइनस वाई का होल क्यूब आपने करना है एक्स का क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई इंटू माइनस वाई का क्यूब। तो एक्स प्लस वाई होल क्यूब कैसे ओपन होता है? एक्स क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई का क्यूब। एक्स माइनस वाई होल क्यूब कैसे ओपन होगा? इट विल बी ओपन एज एक्स क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई का क्यूब। सो अब दो और फॉर्मूला देखते हैं। एक फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है जी। सो यह आ जाएगा एक्स प्लस वाई, साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक हो गया जी। सो एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। याद रखने का क्या तरीका कार है? एक्स प्लस वाई होल क्यूब वाले में सारी टर्म्स प्लस वाली थी, एक्स क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई का क्यूब। एक्स माइनस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला इज एक्स क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई का क्यूब, ठीक है। कुछ आप जगह पे देखेंगे कि कुछ लोग इसको ऐसे खोलते हैं, आप वैसे भी खोल सकते हो कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy का होल स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब। तो यस इट कैन बी रिटन एज सेम, दोनों फॉर्मूला सेम है, लेकिन मैं इस तरह से खोलना प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये ज्यादा यूज होता है। आपको इंट्रेंस टेस्ट में स्टेप्स के मार्क्स तो मिलने नहीं है, इंट्रेंस टेस्ट में आपको राइट आंसर मार्क करने के जो वो हैं मार्क्स हैं वो मिलने हैं, ठीक है। सो राइट आंसर मार्क करने के आपको मार्क्स जो हैं वो मिलने हैं, ठीक हो गया। अब जब आप राइट आंसर मार्क करोगे तो उसमें स्टेप जितना ज्यादा आप शॉर्ट करोगे, जितना क्विकली आप आंसर मार्क करोगे आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा? कन्वीनियंट हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको यूज करें रादर देन कि ये कहना कि भाई ये भी फॉर्मूला है, डेफिनेटली है, यू आर टोटली करेक्ट। बट आप क्या करोगे कि आप जो है वो फॉर्मूला ओपन करो कि जो फॉर्मूला आपके पास ज्यादा यूजेबल है, ज्यादा इजी है, आपके पास कहते हैं ना उस चीज का वो जो ज्यादा कन्वीनियंट है। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वालों को कैसे याद रखना है? इसमें यहां पर पहले आएगा एक्स प्लस वाई और एक्स वाई के साथ फिर माइनस आएगा, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाले में पहले आएगा एक्स माइनस वाई लेकिन एक्स वाई के साथ प्लस आएगा। ये डिफरेंस है याद रखने का तरीका, राइट जी।
अगर आप ये फार्मूलाज कर लेते हो तो ट्रस्ट मी इंशाल्लाह आप अपना अलजबरा का क्वेश्चन आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में आए, आपके पास इक्वेशंस की फॉर्म में आए, जिस भी फॉर्म में आए, आप जो है ना उसको कर सकते हैं। बेटा ये बार बार पॉपअप करता है, कोई पता नहीं इसमें सेटिंग ऐसी है कि वो फोन नेम्स को ऐसा करता है, वो फिर पॉपअप मेरी स्क्रीन के आगे खुला हुआ है, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा। काइंडली ये Redmi 9C वाला स्टूडेंट अपने आप को रीनेम कर दे। मैंने आपको चैट में भी मैसेज किया है, मेरे लिए पढ़ाना डिफिकल्ट हो रहा है, मैं क्लास में से आपको वेटिंग रूम में मैं सेंड कर दूंगा ना, वरना हो सकता है आप न्यू स्टूडेंट हो, गलती से ही हुआ है। Redmi 9C इतना तो पता होगा कि Redmi 9C फोन किसके पास है, मुझे मैसेज कर दो बेटा, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, यहाँ पे मैंने आपको चैट किया ना, क्लास पढ़ाना सबका टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, ये जरा मुझे अपना नेम बता दो। तो ये जो है ये फार्मूला जो है ये आप अगर करोगे तो ये फार्मूला जो है वो आपसे इजीली जो है ना वो कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपसे चैट में भी बेटा नाम पूछ चुका हूँ, ये पॉपअप बंद ही नहीं हो रहा। ये मुझे अपना नेम जो है ना सेंड कर दो, व्हाट्सएप पे सेंड कर दो ना, यहाँ से वो करके सेंड सेंड कर दो। ठीक है जी, तो ये फार्मूला समझ आ गए। अब इन फार्मूलाज की एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं, और हम देखते हैं कि भाई इनके क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में हमने किस तरह से करने हैं, हमने किस तरह से इसको करना है, इनको करना है इनको किस तरह से। ठीक है जी, तो इन क्वेश्चन को करते हैं। अभी मैं क्वेश्चन नहीं ले रहा, मुझे पता है यहाँ पे तुम लोगों ने क्वेश्चन में यही कहना है कि ये फार्मूला तो यूं भी खुल सकता था, ये फार्मूला यूं भी खुल सकता था। अब ना मैंने आपको रीने मेरा ख्याल है यहाँ से किया, लेकिन आप क्लास ही ड्रॉप हो गए हो। बेटा क्लास रीज्वाइन करो ना आमना के नेम के साथ, मैंने आपको रीनेम किया था लेकिन आप क्लास में मेरा ख्याल है ड्रॉप हो गए हो। अच्छा जी, तो ये मुझे पता है कि अभी मैंने क्वेश्चन पूछा तो एक ने कहना है ये फार्मूला यूं भी खुल सकता है, ये एक ने कहना है ये फार्मूला यूं भी खुल सकता है। तो बात आपकी ठीक है, जिस तरह मर्जी आप उसको खोलो, आपकी चॉइस है। मैंने आपको टेस्ट के हवाले से उनकी बड़ी बेसिक्स जो है ना वो बता दी हैं कि किस तरह से आप उनको वो कर सकते हैं, आप उनको जो है ना आप उनको देख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है जी, क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एग्जामिनर ने हमें कहा हुआ है कि एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू जो है वो 6 के इक्वल है, एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू 6 के इक्वल है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर की वैल्यू जो है वो 14 के इक्वल है। आप ये बताएं कि एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। सो एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल स्केयर का फॉर्मूला हमें ओपन करना पड़ेगा। सो एक्स प्लस वाई प्लस जी का जो होल स्केयर है दैट इज ओपन अप एज एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर प्लस 2xy प्लस 2yx प्लस 2zx या 2zx जो भी आप उसको कहेंगे। राइट जी, ये फॉर्मूला यूं ओपन होता है। अब मैंने क्या करूंगा कि मैं वैल्यूज प्लग इन कर दूंगा, जो जो रिस्पेक्टेड वैल्यूज गिवन है। सो एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू जो है वो 6 गिवन है, तो ये आ जाएगा 6 का स्केयर। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर की वैल्यू जो गिवन है दैट इज 14, और यह आ जाएगा 2xy 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस जी एक्स। तो मैंने एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आई बी टेकिंग 2 एज कॉमन, so I'll be taking 2 as common, तो this is 2xy plus 2yz है, ये प्लस 2yz है, इसको करेक्ट कर ले, दिस इज 2yz प्लस 2zx। तो वो वहां पे मैंने गलती से राइट डाउन कर दिया था yx, एक्स वाई एंड yx आर सेम, तो 2xy 2yz 2zx। तो 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, प्रॉपर में हम इसको लेके 2 मैंने कॉमन ले लिया, yz प्लस zx। अब 6 का स्केयर क्या हो जाएगा, 6 का स्केयर विल बी 36, दिस विल बी 14, and this is 2 into xy plus yz plus zx। सॉल्व कर लो आप इसको, 14 को लेफ्ट साइड पे आप ले जाएंगे, 36 में से 14 चला जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद 22। ठीक है जी, तो 22 रह जाएगा हमारे पास यहाँ पर, और ये आ जाएगा 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये मैम जो है ना जब भी क्वेश्चन बनाती हैं चॉइसेस सारी गलत लिख जाती हैं, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। 2 को इसके साथ हम लोग क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, 11 आ जाएगा। सो एक्स वाई वाई जी जेड एक्स आ जाएगा। सो रीकैप करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जी गिवन है 6, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर पूरे का पूरा गिवन है 14, कह रहा है कि जी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। फॉर्मूला हम लगाएंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर, दिस दैट इज ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर 2ab 2bc 2ca। ठीक है जी, या 2xy 2yz 2zx, कौन सा मर्जी वेरिएबल आप ले लें। यहाँ पे एक्स वाई जी की फॉर्म में मैंने एक्स वाई जी ले ली है, वैल्यूज को आगे सिंपली प्लग इन किया, एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू प्लग इन की है 6, 6 का स्केयर हो गया, वो हो गया मेरे पास 36, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, इस सारे की वैल्यू जो हमने प्लग इन किया वो की है 14, ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जेड एक्स। 14 को लेफ्ट पे ले जाएंगे, 36 में से 14 को माइनस कर लेंगे, 36 में से जब 14 जो है माइनस हो जाएगा, पीछे 22 आ जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 11 आएगा। चॉइसेस उन्होंने गलत टाइप की हुई है, सो 11 आ जाएगा यहाँ पे चॉइस। ठीक है जी, सो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़ा क्रूशियल था। लास्ट जो फॉल 2025 के सेशन थे इसको काफी जगह पे देखा गया है, बैरिया के टेस्ट में और नास्ट के टेस्ट में एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आया था। वैल्यूज में भी चेंज हो सकती हैं क्योंकि ये स्टूडेंट्स ने जो पॉइंट आउट किया हुआ था क्वेश्चन उसके अंदर से मैंने राइट डाउन किया।
एनटीएस के टेस्ट अब डिफिकल्ट होते जा रहे हैं डे बाय डे। 2024 तक 25 के भी स्टार्ट तक, चाहे नेट के टेस्ट थे, चाहे गैट के टेस्ट थे, चाहे पीएमए के टेस्ट थे, एनटीएस के, वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आते थे। लास्ट ईयर से एक पैटर्न मैंने नोटिस किया है कि टेस्ट को उन्होंने थोड़ा सा कम्प्लेक्स किया है। आप अगर देखेंगे ना तो पुराने लोगों के क्या है कि वो पुराने जो टीचर्स हैं ना, उन्होंने अभी भी जो वीडियोस डाली हुई है, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने बड़ा काम किया हुआ है, लेकिन उन्होंने चीजों को अभी भी बड़ा लाइट रखा हुआ है। तो आप में से अक्सर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फ्रीक्वेंटली एनटीएस के नया टेस्ट के अंदर अपेयर होते रहते हैं या गैट टेस्ट में अपेयर होते रहते हैं। दे कैन वाउच फॉर इट कि अब टेस्ट जो है थोड़ा ट्रिकी आता है। तो ये इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन अब आएंगे तो अलजबरा के बेसिक्स तो करनी है, बेसिक्स मैंने भी रिवाइज अभी करवा दिया आपको लेक्चर से पहले, लेकिन अब आप रेडी रहें कि क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी होंगे और उनको करना भी पड़ेगा। तो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन को जहाँ पे तो कोई शॉर्टकट ट्रिक हो तो वो तो आप लगा सकते हो, मैं भी सिखाता होता हूँ, आप लोग भी कई बार बता रहे होते हो, बट हर जगह ट्रिक नहीं लगेगी। ये क्वेश्चन विदाउट ट्रिक नहीं हो सकता, फॉर्मूला ही सही होगा, मतलब विदाउट फॉर्मूला नहीं हो सकता, किसी ट्रिक से नहीं हो सकता, मेन फॉर्मूला ही प्लग इन करना पड़ेगा। तो इस तरह के फिर कैसे आप क्वेश्चन कर सकोगे क्विकली कि एक तो फॉर्मूला आपको आता हो, सेकेंडली कैलकुलेशन क्विकली आपको करनी आती हो, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करनी है। आगे चलते हैं जी, कह रहे सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। सो सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू के लिए आपने सॉल्व करना है इसको, ठीक है जी। तो एक्स वाई की वैल्यू के लिए, एक्स की वैल्यू के लिए आपने इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे लग रहा है फिर इन्होंने चॉइसेस जो है ना वो गलत दी हुई है। अच्छा जी, फॉर्मूला आप सबसे पहले ओपन कर लोगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का एलसीएम ले लिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर दूंगा। तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का जब मैं सॉल्व करूंगा फॉर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो मैंने स्टेप बताया नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। तो पहला स्टेप यहाँ पर क्या होगा कि मैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के तौर पर इसमें एलसीएम ले लूंगा। तो फर्स्ट स्टेप के तौर पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा। तो एलसीएम आएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। जब दो नंबर्स एक दूसरे के टेबल में ना आते हो तो उनका मल्टीपल या उनका प्रोडक्ट ही आपका एलसीएम होता है। So now this whole x minus y will get multiplied with this one and this x plus y will get multiplied with this one, this वाला one. So x minus y into 1 हो जाएगा तो x minus y आ जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा, x plus y जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x plus y आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x plus y आ जाएगा, राइट जी। राइट साइड पे मेरे पास क्या गिवन है, राइट साइड पे मेरे पास 1/2 गिवन है, एज इट इज पड़ा रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 8 मेरे पास गिवन है, उसको भी अभी हम यूज करेंगे, इसको प्लग इन करेंगे। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस वाई प्लस वाई विल गेट कैंसल एंड इन द न्यूमरेटर विल बी हैविंग एक्स प्लस एक्स एज 2x। नीचे आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट मीन्स एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, इज इक्वल टू 1/2। सो द नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 आ जाएगा। सो 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 8 आ गया, इज इक्वल टू 1/2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर x के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस विल बी 2x इज इक्वल टू 8/2, कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 2 आ गई। सो लेट्स हैव अ रीकैप ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसमें जो एक्स वाई की टर्म्स थी दे वर नॉट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, रादर वो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में थी। मैंने उसका एलसीएम लिया, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट है। एक्स माइनस वाई जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा, एक्स प्लस वाई के साथ होगा तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा। प्लस वाई एंड माइनस वाई विल गेट कैंसल, एक्स एंड एक्स विल बिकम 2x। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड दैट इज 8। मैंने इसकी वैल्यू 8 जो है वो यहाँ पर प्लग इन कर ली है, इसकी वैल्यू को 8 प्लग इन कर लेंगे। तो जब वैल्यू मैंने इसकी 8 प्लग इन की है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई है मेरे पास, एक्स की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास एक्स वाई निकालने का कहा जा रहा है। सो एग्जामिनर हमें कह रहा है कि जी फाइंड एक्स वाई वेयर एज देयर आर गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स प्लस वाई एज 5 एंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एज 65। सो इसको हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्मूला से ही हमें इसको इनिशिएट करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू हमें इसकी गिवन है। तो पहला स्टेप आपने क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर पहले देख लेना है कि मुझे फॉर्मूला किसका ओपन करना है। सो एज वी आर गिवन विद द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू हमारे पास गिवन है। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू जब मेरे पास गिवन है तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला ओपन करूंगा। So while solving in the exam, your thought process will totally rely on the information given in the question. So question में x cube plus y cube की वैल्यू गिवन है, तो मैं इधर से इनिशिएट करूंगा इसको कि x cube plus y cube से स्टार्ट लेते हैं। So x cube plus y cube का फॉर्मूला क्या होगा, that is x plus y. So this is x cube plus y cube. So the formula will be x plus y into x square minus xy. तो प्लस वाले केस में xy के साथ माइनस आएगा एंड प्लस y का स्क्वायर, प्लस y का स्क्वायर। सो दिस विल बी x plus y into x square minus xy प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू मैं यहाँ पे प्लग इन कर देता हूँ, दैट इज गिवन एज 65 इक्वल टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू इज गिवन एज 5, राइट।
बट यहाँ पर एक इशू है, मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास गिवन नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई का की वैल्यू गिवन है 5 इसमें, इसका मैं होल स्क्वायर पहले फाइंड आउट करूंगा क्विकली। सो क्विकली मैं इसका होल स्क्वायर फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, दोनों तरफ होल स्क्वायर जब मैं करूंगा तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर, दैट विल बी एक्स स्क्वायर नॉट एक्स क्यूब, दैट विल बी ओपनड अप एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 25, दैट इज इक्वल टू 25। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ रही है, वो मेरे पास 25 आ रही है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को यहीं पे रहने देता हूं तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 25 माइनस 2xy। तो इट मीन्स कि ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सारी की सारी इक्वल है टू 25 माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई। तो इस सारे की जगह पे ये वैल्यू मैं प्लग इन कर लूंगा 25 माइनस 2xy, और ये वाला माइनस एक्स वाई अपनी जगह पर है। ठीक है, सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा मेरे पास 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो यह आ गया 13 आ गया। राइट साइड में मेरे पास हो गया है 25 माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई। 25 को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, जब 25 लेफ्ट साइड पे जाएगा तो 13 माइनस 25 हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस 3xy। तो 13 माइनस 25 करेंगे तो आई विल बी लेफ्ट विद माइनस 12 एंड माइनस 3xy। सो माइनस को माइनस के साथ कैंसिल कर देंगे, राइट, और 3 1 जा एंड 3 4 जा 12। सो एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, +4 आ गई है। सो एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास +4 आ गई है। सो लेट्स हैव अ रीकैप ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू थी गिवन एक्स प्लस वाई की एज 5, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू वाज गिवन है 65। हमें कहा जा रहा था कि आप एक्स वाई को फाइंड आउट करें। सो विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला। वाई? बिकॉज इसकी वैल्यू गिवन है। जो डेटा आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा या जो इन्फॉर्मेशन आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगी, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। वी आर प्लग इन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 65, एक्स प्लस वाई की वैल्यू को मैंने 5 प्लग इन किया। अब प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन ही थी। आई गॉट बैक टू द क्वेश्चन एंड आई नोटिस कि मेरे पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 गिवन है। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद मैंने क्या किया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू को अलहदा कर लिया, सेपरेट आउट कर लिया, जो कि आई 25 माइनस एक्स माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे मैंने प्लग इन कर दिया 25 माइनस 2 एक्स वाई, एंड दिस माइनस एक्स वाई अपनी जगह पर है। सो माइनस एक्स वाई एंड माइनस 2 एक्स वाई माइनस 3 एक्स वाई हो गया, 25 लेफ्ट साइड पे चला गया। सॉल्व किया और एक्स वाई की के लिए सॉल्व करना था, तो एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास सॉल्व करने पर क्या आ गई, 4 आ गई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, for what value of k does the system have infinitely many solutions? k की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। देखिए एक बात याद रखिएगा, जब भी आपके पास मैथमेटिक्स का रूल है, अलजेब्रा का रूल है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व जो है एक साइमल्टेनियस इक्वेशन के सेट के अंदर, तो नंबर ऑफ वेरिएबल जब भी नंबर ऑफ इक्वेशंस के इक्वल होते हैं, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस के इक्वल होंगे, तो आपके पास यूनिक सोल्यूशन आएगा। आपके पास क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि अगर एक्स और वाई वेरिएबल इन्वॉल्व है तो यू नीड टू हैव टू इक्वेशंस टू गेट अ यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि एक्स एक वेरिएबल है, वाई इज अनदर वेरिएबल, सो एक्स इज वन वेरिएबल एंड वाई इज अनदर वेरिएबल। तो जब भी आपके पास दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशंस होनी चाहिए टू गेट अ यूनिक सोल्यूशन, एंड इफ यू हैव थ्री वेरिएबल्स इन्वॉल्व तो देन यू शुड हैव थ्री इक्वेशंस। यानी अगर एक्स वाई और जी की फॉर्म में इक्वेशन है या ए बी और सी की फॉर्म में इक्वेशन है, तो देन यू नीड टू हैव थ्री इक्वेशंस, एंड जब वो थ्री इक्वेशंस होंगी तो ही आपके पास यूनिक सोल्यूशन आ सकता है, अदरवाइज आपके पास यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा। सो इफ आई लुक इनटू दिस इक्वेशन, अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर देखूं तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है एक्स और वाई। दिस के इज अ कांस्टेंट, ये तो कोफिशिएंट है, यहाँ पर वो एक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ पे वो वाई का कोफिशिएंट है। के की वैल्यू सेम हो सकती है, के की वैल्यू 2 हो सकती है, के की वैल्यू कैन बी एनीथिंग। ठीक है, सो लेट्स से के की अगर वैल्यू 2 है, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो के की वैल्यू अगर 2 होती तो दिस इक्वेशन वुड हैव बिकम 2x + 2y इज इक्वल टू 4, एंड सेकंड इक्वेशन क्या बन जाती, वो बन जाती 3x प्लस के की जगह पे वहां पे भी 2 ही प्लग इन करूंगा, तो आ जाएगा मेरे पास 2y इज इक्वल टू 6। सॉल्व कर लूंगा मैं इन इक्वेशंस को। सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कैंसिल कर लेता हूँ, एलिमिनेशन कर लेता हूँ, माइनस कर लिया मैंने दोनों इक्वेशंस को आपस में। तो 2x में से माइनस 3x हो जाएगा, तो प्लस माइनस 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 एक्स आ जाएगा, प्लस 2y एंड माइनस 2y कैंसिल हो जाएंगे। 4 में से माइनस एक्स होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -2, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा,
एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 2 आ गई, किसी एक में मैं प्लग इन करके वाई की वैल्यू भी निकाल लूंगा। तो यहाँ पे जब मैं प्लग इन करूंगा तो एक्स की जगह पे 2, तो 2 × 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और ये 4 जब राइट साइड पे जाएगा तो 4 में से 4 माइनस हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 0 रह जाएगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो के की अगर वैल्यू 2 है तो मेरे पास एक यूनिक सोल्यूशन आ गया, और वो यूनिक सोल्यूशन क्या आया, सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या बना कि x की वैल्यू 2 बनी और y की वैल्यू 0 बनी। सिमिलरली अगर मैं 3 प्लग इन करूंगा तो भी ऐसा ही होगा, 6 प्लग इन करूंगा तो भी ऐसा होगा कि कोई x की और y की वैल्यू आएगी, बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, x एंड y, एंड जो साइमल्टेनियस इक्वेशन का सेट है उसके अंदर ये दो इक्वेशंस ही गिवन है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर ऑफ इक्वेशंस हियर आर सेम। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशन जो है वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर फिक्स्ड है, सेम है। दो वेरिएबल्स हैं x और y, और दो ही इक्वेशंस यहाँ पर गिवन है। तो इसका मतलब है सबका यूनिक सोल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस पॉसिबल नहीं है। तो देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ के, व्हाई, बिकॉज नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स सेम है, वो रूल को फॉलो कर रहे हैं। अगर वेरिएबल ज्यादा हो, इक्वेशंस कम हो, तो फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। तो वो भी मैं सिचुएशन बता देता हूँ कि कब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं। तो अगर एक इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो ग्रेटर है देन द नंबर ऑफ इक्वेशंस, देन द नंबर ऑफ इक्वेशंस, you will have infinite many solutions. So in that case you will have infinite many solutions. तो उस केस में मेरे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे आपके पास, राइट जी। सो उसकी उसकी एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसमें ए वाली भी टर्म है, बी वाली भी टर्म है, लेट्स से सी वाली भी टर्म है, और एक और इक्वेशन है लेट्स से a माइनस बी प्लस 4c इज इक्वल टू लेट्स से 4c इज इक्वल टू लेट्स से 7 है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, वाई, बिकॉज वेरिएबल्स यहाँ पर 3 है, ए बी और सी। नंबर ऑफ इक्वेशंस यहाँ पर कितने गिवन है, 2। So number of variables are greater than the number of equations, right? Got it? So यहाँ पर फिर इस केस में मेरे पास क्या होगा, so in this case I will have infinite many solutions. So infinite many solutions आएंगे मेरे पास, right? So this is the basic mathematical rule. आगे चलेंगे, पावर के अंदर टर्म्स आ गई हैं, कह रहा है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y है, that is given as 10 and 2 raised to the power x plus y is equal to 16 है। Solve for the value of x, you have to find the value of x. याद रखिएगा, बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन लेट मी गिव अ रिव्यू ऑफ अनदर इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल रूल। वो ये रूल कहता है कि अगर आपकी बेसिस सेम है और टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। तो 3 की पावर a मल्टीप्लाई हो रहा होता है 3 की पावर b के साथ, 3 की पावर b के साथ। तो दोनों टर्म्स की बेसिस सेम है, दोनों की बेसिस क्या है, 3 है, तो दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 3 की पावर a प्लस b हो जाएगा, 3 की पावर a प्लस b हो जाएगा, राइट। सो हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करेंगे, इसको अपने एडवांटेज के लिए हम लोग यूज करेंगे, फिर एक्स की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे। एक्स क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंट में पड़ा हुआ है। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन को देखूं तो सेकंड इक्वेशन इसी रूल की एक्सटेंशन है ना। अब 2 की पावर x प्लस वाई है, तो मैं इनको सेपरेट आउट कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ इसको 2x 2y, यानी बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होती हैं। अब पावर्स ऐड हो रही हैं तो बेस 2 ही रहेगी, पावर्स को स्प्लिट कर देंगे, 2 की पावर x 2 की पावर y इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। 2 की पावर x डॉट 2 की पावर y इज इक्वल टू 16 गिवन है। अब मैं अगर यहाँ पर देखूं तो मैंने x के लिए क्योंकि सॉल्व करना है, तो 2 की पावर y को मैं सेपरेट आउट कर लेता हूँ। तो अगर 2 की पावर y को मैं सेपरेट आउट करूंगा, बल्कि मैं इसको चाहूँ तो ज्यादा आसान तरीके से इसको कर लेते हैं, ठीक है, इसको ज्यादा आसान तरीके से कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कट लगा रहा हूँ ताकि है 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 गिवन है। तो क्या करेंगे, क्योंकि x प्लस वाई पावर की फॉर्म के अंदर है मेरे पास, x प्लस वाई जो है वो मेरे पास पावर की फॉर्म में गिवन है। तो मैं क्या करूंगा कि पहले बेसिस को सेम कर लूंगा। सो 2 की पावर x प्लस वाई, तो 16 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 होता है, 2.2.2.2, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। तो अब बेसिस सेम हो गई है, बेसिस को कैंसिल कर लेते हैं, 2 को 2 के साथ कैंसिल कर लिया मैंने, मेरे पास आ गई x की वैल्यू, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आ गया, x प्लस वाई मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया। यहाँ पर मैं उनको 2 को कॉमन नहीं ले सकता या दोनों को 2 की पावर में नहीं लिख सकता, बिकॉज दे आर नॉट बीइंग मल्टीप्लाइड, वो एडेड है, वो ऐड हो रहे हैं। क्योंकि रूल तो क्या है, रूल जो है वो तब वो ये कहता है कि अगर टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स को ऐड करते हैं बेसिस सेम होने पे। तो यहाँ से मैंने x के लिए सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं y की वैल्यू प्लग इन कर लेता हूँ। y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 4 माइनस एक्स। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू प्लग इन कर लेनी है 4 माइनस एक्स, तो y की जगह पे 4 माइनस एक्स प्लग इन कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं वापस आया, 2 की पावर x है प्लस 2 की पावर y इज इक्वल टू 10 है। तो यह आ जाएगा 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y की जगह पे मैं प्लग इन कर दूंगा 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 आ गया। तो यह आएगा मेरे पास 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 4 डॉट 2 की पावर माइनस एक्स। मैंने क्या किया, दोनों के ऊपर पावर
है 4 माइनस एक्स, मैंने इनको सेपरेट आउट कर दिया, यानी मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड होती हैं। अब पावर्स ऑलरेडी एडेड हैं तो मैंने सेपरेट आउट कर दिया, 2 की पावर 4 और ये माइनस एक्स है तो माइनस एक्स रहेगा, इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको कर लूंगा 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर 4, 2 की पावर माइनस एक्स नीचे चला जाएगा तो वो 2 की पावर प्लस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10 हो गया मेरे, राइट जी। एलसीएम ले लूंगा मैं, जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा 2 की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स आएगा मेरे पास एलसीएम, ठीक है। या आप इसको ज्यादा आसान करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर एक्स को एम सपोज कर लें, 2 की पावर एक्स को एम सपोज कर लें, ये स्टेप कर लो आप। तो 2 की पावर एक्स को मैंने क्या सपोज कर लिया, एम, तो ये आ जाएगा एम प्लस 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू 10। तो एम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम इंटू एम करेंगे तो दिस विल बिकम एम स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई एम, एम स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 10 एम हो जाएगा, ठीक है। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज करेंगे तो दिस विल बिकम एम स्क्वायर 2 की पावर 10 एम, लेफ्ट साइड पे चला जाएगा तो माइनस 10 एम हो जाएगा। 2 की पावर 4 को मैं ओपन कर लेता हूँ, 2 की पावर 4 होता है 16, तो ये ओपन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई भाई, पावर 2 है, एम की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर लेते हैं, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 16 है, 16 1 16, 16 के ऐसे फैक्टर बनाने के 10 एम आता हो, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 6 एम माइनस 4 एम प्लस 16 इज इक्वल टू 0। एम को ले लेंगे हम कॉमन, पीछे आ जाएगा एम माइनस 6, और यहाँ पे मैं ले लूंगा, नहीं ये फैक्टराइज प्रॉपरली नहीं हुआ ना, ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं ना कि 10 एम आता हो, तो 8 2 जा 16 करें, 8 2 जा 16 कर लें वो ज़्यादा बेहतर है, तो 8 2 जा 16 कर लेते हैं यहाँ पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। सो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 16 है, 16 1 जा 16 है, तो 16 के ऐसे फैक्टर्स बनाने के 10 एम आए, तो माइनस 6 है माइनस 4 एम, वो तो 16 बनता है, वो फैक्टर्स प्रॉपर नहीं है, इसका मतलब है वो तो 6 4 जा 24 बनता है, वो तो प्रॉपर फैक्टर्स नहीं है, तो 16 के ऐसे फैक्टर्स बनाने के 10 आता हो, तो 8 2 जा 16 है, सो माइनस 8 एम माइनस 2 एम प्लस 16 आ जाएगा मेरे पास इक्वल टू 0। एम को ले लिया कॉमन, एम कॉमन लिया तो एम माइनस 8, यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर भी आएगा एम माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो एम माइनस 2 एक वैल्यू आ जाएगी, दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, एम माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो एम की एक वैल्यू आ गई 2, दूसरी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 8 आ गई। तो मैंने एक्स के लिए सॉल्व करना था, एक्स के लिए सॉल्व करना था, तो एक्स की वैल्यू क्या थी मेरे पास, एक्स की वैल्यू मेरे पास, एम की वैल्यू क्या थी मेरे पास, एम की वैल्यू थी 2 की पावर एक्स। तो 2 की पावर एक्स को यहाँ पे प्लग इन करो, 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 2, यहाँ पर भी प्लग इन करो, 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 8, तो ये बनेगा 2 की पावर एक्स, 2 की पावर 1 होता है ना, किसी नंबर की कोई पावर नहीं है, पावर 1 होती है, तो एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको भी रीअरेंज कर लें, 8 है वो 2 का क्यूब बन जाता है, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। रिकैप करते हैं क्योंकि लंबा सवाल था, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी और पावर्स वाला भी। देखिए अगर टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हूँ, उनकी बेसिस सेम हो, तो पावर्स ऐड होती हैं, उसी चीज को मैं उल्टा भी करके लिख सकता हूँ, यानी 3 की पावर 8 3 की पावर b हो, मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर a प्लस b हो जाएगा, और अगर सेपरेट आउट करूंगा तो मैं इसको वापस लिख सकता हूँ 3 की पावर a इंटू 3 की पावर b, ये डॉट मल्टीप्लीकेशन का है। वापस आते हैं, क्वेश्चन था कि 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इज इक्वल टू 10 एंड 2 इंटू एक्स प्लस वाई की पावर था 16। सो बेसिस को पहले सेम करके पावर के लिए सॉल्व कर लिया मैंने, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, 2 के साथ 2 को कैंसिल किया, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई 4 माइनस एक्स। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। अब यहाँ पर लेकिन लंबा बहुत था, दो कॉन्सेप्ट थे इसमें, y की जगह पे मैं प्लग इन किया मैंने 4 माइनस एक्स, वाई की जगह पे, क्यों, क्योंकि मैंने एक्स निकालना है, मैंने वाई का हिस्सा ही खत्म कर दिया, तमाम कर दिया, मैंने कहा भाई मुझे उससे कंसर्न ही नहीं है, आई हैव टू सॉल्व फॉर एक्स, तो मैं उसको एक्स के लिए सॉल्व करता हूँ। तो 4 माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 डॉट 2 की पावर माइनस एक्स, 2 की पावर माइनस एक्स नीचे जाएगा तो 2 की पावर प्लस एक्स हो जाएगा। सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इजीनेस के लिए मैंने 2 की पावर एक्स को एम सपोज कर लिया, एम सपोज किया, एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम लेके मैंने एम के लिए सॉल्व किया और वापस 2 की पावर एक्स सॉल्व प्लग इन किया मैंने, ठीक है। तो ये क्या हो गया था, एम डॉट एम का स्क्वायर, और ये उधर चला गया था 10 एम हो गया था, ये रेंज किया तो एम स्क्वायर माइनस 10 एम 16 था, 16 वन 16 है, 16 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि 10 आता हो, तो 8 2 भी 16 होता है, 4 4 भी 16 होता है, 4 4 16 तो नहीं बना रहा था ना 10, मिड टर्म ब्रेक की है ना, एम कॉमन लिया, एम की वैल्यू एक 2 आई और एक 8 आई, तो एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं 1 भी और 3 भी, तो दोनों इसमें ट्रू है, यहाँ पे डेफिनेटली ऑप्शन सी भी होगा कि 1 भी है एक्स की वैल्यू और 3 भी है एक्स की वैल्यू। क्लास ड्रॉप हो रही है, जल्दी से सब लोग सेकंड आईडी के साथ रीज्वाइन करें। आपके क्वेश्चन मैं क्विकली लूंगा, आज हमने क्लोजर टेस्ट की प्रैक्टिस करनी। अब आओ मैं इसमें शॉर्टकट भी बता, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो 10 है,
कह रहा है x4 + y4 निकालो। हमने तो फॉर्मूला x² + y² तक किया है, कोई इशू नहीं है। x² + y² का फॉर्मूला लगाने के लिए मैं x+y² ओपन करूंगा। x² + y² + 2xy, राइट साइड पे क्या आ गया 100। x² + y² क्या आएगा 100 माइनस एक्स वाई की वैल्यू प्लग इन कर देते हैं ना 21, यहाँ पे प्लग इन करेंगे ना 21 वैल्यू, तो 21 प्लग इन करेंगे तो 2 × 21 क्या होता है 42, 42 राइट साइड पे चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा 58 रह जाएगा। तो x², ये स्क्वायर मैंने लिखना भूल गया हूँ, x² + y² क्या आएगा 58 आएगा। दोबारा स्क्वायर कर लें, इसमें कैलकुलेशन लंबी है और कुछ भी नहीं है। तो x² + y² की जगह पे क्या आ जाएगा x4 y² का स्क्वायर हो जाएगा y4 + 2x² y² इज इक्वल टू 58 का स्क्वायर। 58 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 8 8 जा 64 का 4 6 कैरी 8 5 जा 40, 40 में 6 ऐड करेंगे 46, 5 8 जा 40 का लगेगा 0 4 कैरी 5 5 जा 25, 25 में हम 4 को ऐड करेंगे 29 आ जाएगा। 4 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, 13 का 1 चला गया कैरी, 3364 है, 3364 है। इसका क्या करोगे, इसका क्या करोगे भाई, इसका ये करोगे x4 + y4 है ना, इसको लिखोगे 2xy का होल स्क्वायर। एक्स वाई क्या है 21, 21 का स्क्वायर लेके 2 से मल्टीप्लाई करके वहां पे करेंगे माइनस, तो ये आ जाएगा 2 × 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3364 के लिए सॉल्व कर लेना। मैंने ऊपर वाला स्टेप नहीं लिखा, 3364 ही लिखा हुआ ना वहाँ पे। तो 21 का स्क्वायर भी निकाल लो, 21 × 21, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 4 1 आ गया, 4 4 1 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे डबल हो जाएगा ना, 8 8 2 हो जाएगा। तो 8 8 2 यहाँ जाकर उसमें से माइनस हो जाएगा, तो 3364 में से 8 8 2 माइनस करना आंसर आएगा। ये चॉइसेस मैंने गलत टाइप की, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का सवाल आ जाए कि पावर 4 आ गया तो पहले स्केयर लो, दोबारा स्केयर ले लो, पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट कर लेना है, समझ में आया। ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ एग्जामिनर ऐसे सवाल में ना बैंड बजाता है स्टूडेंट की। पेपर में हम वैसे टेंशन का शिकार होते हैं, बंदा कहता है यार क्या रोला पड़ गया ये, ठीक है। और इसको ना ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जब किया करो, जैसा ये मैंने किए हैं बाय हैंड किया करो, क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर लाओ नहीं होगा ना। एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप लोग कर रहे हो ना, मैंने नोटिस किया है, या तो प्रैक्टिस करते नहीं हो या मैथ्स ही प्रैक्टिस करते हो, साथ आप कैलकुलेटर यूज करते हो। वो चलो मे भी कोई ये सोचता होगा कि यार अभी टाइम है सेव कर लूंगा ताकि मैं अगले क्वेश्चन पे चला जाऊं, लेकिन यार पेपर में तो कैलकुलेटर लाओ नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा। ठीक हो गया। सो अभी मैं इसको यहाँ पे रोक रहा हूँ, कल एडवांस मैथ्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स, और जिनकी फिजिक्स है वो अगर आना चाहते हैं उस लेक्चर में तो वो भी आए, ताकि स्पेशली प्री मेडिकल वाले आए, ताकि उनके जो जहाँ तक ट्रिग्नोमेट्री के वो बाद में गिले करे होते हैं कि साइन थीटा आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे। तो भाई ये साइन थीटे कॉस थीटे तो लास्ट लॉ स्कूल में भी आने हैं, ये जो अमार वगैरह दे के आए थे टेस्ट इवन उसमें भी थे, तो इसलिए दे आर ऑल्सो मोर देन वेलकम, वो आ जाएं। फिर मैं उनको बता दूंगा कि भाई यहाँ तक आप वो रुक जाएं और आप चले जाएं लेक्चर से, क्योंकि अब आगे जो काम शुरू हो रहा है वो सिर्फ एडवांस मैथ्स का प्योरली स्टार्ट हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 कल हम आगे इसको इक्वेशंस को कंप्लीट करेंगे। तो मैंने रिगरसली